वेलकम स्टूडेंट। देखिए पिछले टॉपिक में हमने सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन का एक स्पेशल केस होता है। आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह से निकाली जाए, अलग अलग पॉइंट्स पर वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी के इफेक्ट्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पर वेलोसिटी किस तरह से वेरी करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आपको देखो यहां पर एक पर्सन भागता हुआ नजर आ रहा है। वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपसे दिया था लॉन्ग जंप के केस में, जब पर्सन रन अप लेकर आता है, भागता है, भागते हुए पर्सन h हाइट तक पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। होता ऐसा है कि ये आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, और आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इसकी एक बात फिक्स है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है। भले ये बात अलग है कि ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, पर एक सर्टेन बात है कि ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कोई अफेक्ट नहीं करता है। जो भी चेंजेस आते हैं वो कहां पर आते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में आ रहे हैं। देखिएगा, अब हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे बढ़ना मतलब प्लस एक्स, ऊपर जाना मतलब प्लस वाई, आगे बढ़ना मतलब प्लस एक्स और नीचे आना मतलब माइनस वाई। मतलब 2 कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है एक्स और दूसरा हो रहा है वाई कोऑर्डिनेट। तो वेलोसिटी जो भी निकालना है, उस वेलोसिटी के 2 कोऑर्डिनेट आपको मिलने वाले हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए, हमने माना कि किसी टाइम टी पर, आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब हमें यही सब चीजें निकालनी है कि किस तरह से वेलोसिटी आंसर आएगा, किस तरह से एंगल बनेगा। तो आइए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए किस तरह से सब कुछ हो। हमने पार्टिकल को थ्रो किया, ये आपके पास में किसी एंगल पर आपने पार्टिकल को थ्रो कर दिया, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर पार्टिकल को थ्रो किया, ओ से पार्टिकल ए पर, ए से बी, ये मैक्सिमम हाइट सी। अब वेलोसिटी जैसा कि आप जानते हैं यहां पर इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और इस तरह से आगे बढ़ने का मीनिंग हुआ एक्स डायरेक्शन के अलोंग और वाई डायरेक्शन के अलोंग। जब आप रिजोल्यूशन करते हैं तो आप लिख सकते हैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ux अपॉन u, तो ux कैन बी रिटन u cos थीटा। तो हमने एक बात साफ लिख दी, ux दैट विल बिकम u cos थीटा। नाउ सिमिलरली sin थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज u, तो uy विल बिकम u sin थीटा। सो uy की वैल्यू को लिखा जा सकता है u sin थीटा। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जिस मोशन में, जिस 2 डायमेंशन मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो और वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, उसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो अब बात ऐसी है, ux और uy आ चुके हैं, मुझे किसी टाइम t पर, जैसे मान लो मैंने इसे थ्रो किया, थ्रो करने पर टाइम t इक्वल टू 0, मुझे टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी निकालना है कि 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो, इनिशियल वेलोसिटी को u से बताया, फाइनल वेलोसिटी को v से बताते। तो फाइनल वेलोसिटी दैट विल बिकम 2 कंपोनेंटों के वेलोसिटी के vx और vy जे कैप, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया फॉरवर्ड बढ़ने का मतलब प्लस एक्स, अपवर्ड जाने का मतलब प्लस वाई, फॉरवर्ड बढ़ने का मतलब प्लस एक्स और डाउनवर्ड आने का मतलब माइनस वाई, बराबर। तो 2 कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे। मॉड अगर निकालना हो तो हम जानते हैं मॉड मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बताया जा सकता है मैग्नीट्यूड के लिए। आइए अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं। जब अलोंग एक्स एक्सिस बात की जाए, सो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। सो वी एक्स, यू एक्स की वैल्यू चेक कीजिए, यू एक्स कितना है? तो यू एक्स है आपके पास में यू cos थीटा, ए एक्स है 0 मल्टीप्लाई बाय टी, तो वी एक्स को लिखा जा सकता है यू cos थीटा। ओके, यू cos थीटा लिखने के बाद अलोंग वाई एक्सिस की हम बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट वाई एक्सिस। जब एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये होगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। नाउ वी वाई, यू वाई कितना है? तो आप चेक कीजिए, यू वाई यू साइन थीटा, वैल्यू ऑफ यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी इंटू टी। तो हम वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं
v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप vy j कैप. सो वेलोसिटी वेक्टर विल बी vx मतलब u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt j कैप. इसे ऐसा लिखा जा सकता है. मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड कहा जा सकता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब u cos थीटा का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर कहा जा सकता है. तो मॉड भी आ चुका है आपके पास में, आप इसे ओपन अप करें तो और भी कर सकते हैं इसे ओपन अप. आप लिख सकते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस gt का स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू gt. अब देखो मॉड v क्या लिख सकते हैं आप, u स्क्वायर कॉमन निकला, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा लिखा जा सकता है. अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन निकाला तो हम ये कह सकते हैं u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा. ये मैग्नीट्यूड के टर्म में कई बार 4 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब देखो मैग्नीट्यूड आ गया, डेटा गिवन होगा तो हम आंसर भी निकाल सकते हैं. अब इसमें एक क्वेश्चन और फ्रेम किया जाता है. यहां पर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है, आपने पार्टिकल को थ्रो किया था, शुरुआत में u स्पीड से थ्रो किया था. u स्पीड से थ्रो करने के बाद t टाइम पर पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो ये t टाइम पर पार्टिकल इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है. ये देखिए ध्यान से, मान लो शुरुआत में u एंगल थीटा, यहां पर इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पर ये अल्फा एंगल आपके पास में. तो अब नोटिस करना, आपसे पूछा गया है इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा. तो देखो हमने अभी क्या करा, हमने निकाला v वेक्टर इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt और j कैप. ये हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर निकाला है. अब बात क्या है स्टूडेंट, जब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये v ये अल्फा, तो मैं कह सकता हूं ये vx प्लस i, ये vy प्लस j. ठीक है ना. तो vx i कैप vy j कैप. तो tan अल्फा क्या निकाला जा सकता है, tan अल्फा निकाला जा सकता है vy अपॉन vx. बोलो vx कितना है, vy कितना है. तो vy है u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx है u cos थीटा. तो आप tan अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को लिख सकते हैं आप u से u कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. ये एंगल निकाला जा सकता है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको अलग अलग किताबों में मिलेगा. आप कोई भी किताब सॉल्व कीजिए कॉम्पिटिटिव की, चाहे कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भाई एक पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल पी पॉइंट पर गया. मतलब ऐसा कि भाई पार्टिकल को थ्रो किया था 60 डिग्री एंगल, 60 मीटर पर सेकंड से, 60 डिग्री के एंगल से. तो पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल. तो आपको बताना है कि v की वैल्यू क्या होगी. देखिए मैंने अभी कहा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ax की वैल्यू 0 होती है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx माइनस ux की वैल्यू 0 होती है. या कह लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता. अरे भाई जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो शुरुआत में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, ये 60. तो पहले वाले का है u cos 60 और बाद वाले का है v cos 30. देख लो, चेक कर लो भाई, x कंपोनेंट ऐसा निकालना है तो u cos 60 और ये है v cos 30. u की वैल्यू 60, cos 30 कितना, cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है 1/2. v cos 30 तो ये √3/2 आपके पास में होता है. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है ना. तो हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 60 अपॉन √3 इंटू √3 तो ये आ जाता है आपके पास में 60/3 इंटू √3, या v आ जाता है आपके पास में 20√3 मीटर पर सेकंड. देखिए न्यूमेरिकल डेटा में तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि v की वैल्यू कैसे निकाली जाए. लेकिन न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ ये क्वेश्चन
इस तरह से अगर दिया जाए तो आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux दैट इज इक्वल टू vx, so u cos थीटा दैट इज इक्वल टू v cos अल्फा, so v कैन बी रिटन u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। तो आप ये भी लिख सकते हैं v इक्वल टू u cos थीटा इंटू sec अल्फा। ये इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चन और फ्रेम होते हैं इसी इक्वेशन पर या इसी तरह के कंसेप्ट पर। वो पूछा ये जाता है, बताया ये बोला जाता है कि भाई कौन सा ऐसा पॉइंट है भाई इस ट्रेजेक्ट्री में, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगे। कई बार क्या पूछा जाता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने पर आपको ये बात साफ दिखेगी। ये U है, ठीक है, ये O पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है A, ये B और ये आपके पास C है। चलिए मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, जब O से B जा रहे हैं आप तो फॉरवर्ड जा रहे हैं, और आप B से C जा रहे हैं तो भी कहां जा रहे हैं आप? फॉरवर्ड जा रहे हैं। अच्छा, जब आप O से A जा रहे हैं, मतलब O से A आगे बढ़ते हुए और ऊपर जाते हुए, तो आप जा रहे हैं अपवर्ड, और वापस A से C जब आ रहे हैं तो आप कहां आ रहे हैं? तो आप आ रहे हैं डाउनवर्ड। तो फॉरवर्ड अपवर्ड, फॉरवर्ड डाउनवर्ड। पॉइंट A वो पॉइंट है जिसे हम मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं। कौन सी हाइट कह सकते हैं स्टूडेंट? मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी। सुनना ध्यान से, हाँ, y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होगी तो x की चेंज होगी क्या? मैंने अभी कहा x की वेलोसिटी वही है जो शुरुआत में वेलोसिटी थी, तो उस पॉइंट पर x की वेलोसिटी क्या होगी? तो इस पॉइंट पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये हो जाएगी u cos थीटा। क्या हो जाएगी? u cos थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां एक्ट हो रहा है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहां पर देखो ये u है, यहां पर माना था हमने v है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। अच्छा, इस पॉइंट पे पार्टिकल जैसे ऐसे मोशन करता हुआ ऐसे जाएगा, तो इस समय इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की v डैश होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं पॉइंट ए, यहां ट्रेजेक्टरी का मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट होगा वहां पर वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर होगी। एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे, देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि भाई पार्टिकल आप यहां से थ्रो कर रहे हो, यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे थ्रो कर रहे हो। पार्टिकल जब यहां पहुंचता है, अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये 60 डिग्री एंगल है तो ये 60 डिग्री एंगल और ये 60 डिग्री एंगल होता है स्टूडेंट। मान लो ये पॉइंट ए ओ कहता हूं, मान लो ये पॉइंट ए कहता हूं, ये बी और ये सी पॉइंट कहता हूं, तो वेलोसिटी एट ओ जो होगा वो होगा ux प्लस आई uy प्लस जे, बराबर है, ux प्लस आई uy प्लस जे। तो ओ पर वेलोसिटी वेक्टर होगा u cos थीटा प्लस आई u cos थीटा प्लस जे। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। और मैं काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन में बात बता चुका था और एक बार फिर बोल रहा हूं कि भाई आपने अगर किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो किया अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब यहां पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन से वापस लौटकर जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी नहीं स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी। मैं पहले 10 मीटर सेकंड अपवर्ड, पहले 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, अब नीचे आते समय जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल क्रॉस करता है डाउनवर्ड। अब देखिए गया था तो u, आया है तो अभी भी u, ये अभी भी थीटा है आपके पास में, लेकिन इस बार अंतर क्या आ रहा है? इस बार अंतर आ रहा है कि इस बार u थीटा, ये आगे आपके पास ux, ये आगे आपके पास में uy और ये आपके पास है u वेक्टर। तो इस बार फाइनल वेलोसिटी वेक्टर या ये कह लीजिए वेलोसिटी एट c, वेलोसिटी एट c जो दिख रहा है वो होगा ux प्लस आई कैप uy माइनस जे कैप। वापस चेक कर लीजिए ux प्लस आई कैप uy माइनस जे कैप। तो हम ये कह सकते हैं ये आपके पास में u, ये थीटा, ये ux और ये uy, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं uc दैट इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस आई कैप u sin थीटा माइनस जे कैप
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई बार कि भाई O और C पर चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। सुना ध्यान से वापस से क्या पूछा गया है, O और C पॉइंट पर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है भाई O और A पॉइंट पर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग O और एंडिंग C की, स्टार्टिंग पॉइंट O एंडिंग पॉइंट C, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आपसे बोला गया इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट O, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट C, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऐसा कहा जा सकता है। सो फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या UC, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या UO। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की हम बात करें, फाइनल वेलोसिटी मतलब U cos थीटा प्लस I कैप, U sin थीटा माइनस I कैप, U cos थीटा प्लस I कैप, U sin थीटा माइनस J कैप। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितना है, U cos थीटा प्लस I कैप, और यहां U sin थीटा आएगा बेटा, U cos थीटा नहीं होगा, UY होगा U sin थीटा प्लस J कैप। तो U cos थीटा प्लस I कैप प्लस U sin थीटा प्लस J कैप इसे कहा जा सकता है। आइए निकालते हैं आगे, और ये आ गया U cos थीटा प्लस I, U cos थीटा माइनस J माइनस U cos थीटा प्लस I, नाउ U sin थीटा माइनस साइन अंदर चला जाएगा माइनस J, ये प्लस और ये माइनस कैंसल, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आता है 2U sin थीटा माइनस J कैप, 2U sin थीटा माइनस J कैप, बराबर है। अब यहीं पर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है, तो भाई चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वापस सुनना, मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, 8th क्लास 9th क्लास में भी सीखा था आप लोगों ने। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब m वेलोसिटी एट C वेक्टर माइनस m वेलोसिटी एट O वेक्टर या O पॉइंट, तो UC माइनस UO इसे कहा जा सकता है m डेल्टा U। m डेल्टा U मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, डेल्टा P m डेल्टा U। अब समझिए डेल्टा U क्या है, तो डेल्टा U है 2U sin थीटा, 2U sin थीटा माइनस J। सो डेल्टा P कैन बी रिटर्न 2mu sin थीटा माइनस J, ये चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। अब देखिए पॉइंट O और C कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं पॉइंट O और पॉइंट A के बारे में। तो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है O और एंडिंग पॉइंट कौन सा है आपके पास में, तो वो है A। बस स्टार्टिंग पॉइंट O है, एंडिंग पॉइंट A है। आइए दोनों जगह में चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम निकाला जाए कि किस तरह से निकाला जाएगा। तो दोनों जगह पर इनिशियल वेलोसिटी O, फाइनली A, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी एट A माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट O। O पर वेलोसिटी थी U cos थीटा प्लस I, U sin थीटा प्लस J, और A पर वेलोसिटी जो होगी मैंने अभी भी डिस्कस किया था, टॉप मोस्ट पोजीशन पर केवल और केवल कॉस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, साइन कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कह सकते हैं U cos थीटा प्लस I कैप एंड 0 इंटू J कैप, डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल, U cos थीटा प्लस J नहीं प्लस I प्लस 0 इंटू J माइनस U cos थीटा प्लस I U sin थीटा प्लस J से कहा जा सकता है। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया, सॉल्व करने पर U sin थीटा माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस J कैप आ जाएगा। नाउ चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बताइए फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो A है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो O है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर, मतलब मोमेंटम एट A माइनस मोमेंटम एट O, और मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी एट O A माइनस वेलोसिटी एट O, या UO कह दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, m कॉमन निकला, UA वेक्टर माइनस UO वेक्टर, इसे m इंटू डेल्टा U वेक्टर कह सकते हैं आप, और डेल्टा U की वैल्यू क्या निकाली है, तो आपने निकाली है U sin थीटा। सो डेल्टा P कैन बी रिटर्न m इंटू U sin थीटा विथ माइनस J कैप।
तो हमने वेलोसिटी से कंसर्न जो छोटे छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो कवर कर लिए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।